शिया मुहर्रम की रात को लाइट बंद करके क्या करते हैं? वीडियो डिलीट होने से पहले लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो पूरे आलमे इस्लाम पर एक अजीब सा सकून छा जाता है। फिजा गमगीन हो जाती है और दिलों पर करबला का गम तारी होने लगता है। लेकिन नाजरीन, जब 10 मुहर्रम का दिन आता है तो जहां एक तरफ आशूरा के अजीम वाक़यात का जिक्र किया जाता है, वहीं उसी दिन की शाम को शाम गरीबा कहा जाता है। और यही शाम है जिसके बारे में हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा खौफनाक, शर्मनाक और सनसनीखेज बातें मशहूर हैं। कहा जाता है कि 10 मुहर्रम की शाम अमाम बारगाहों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लाइटें गुल कर दी जाती हैं और फिर अंदर मर्द औरत को एक साथ जमा करके ऐसा अमल करवाया जाता है जिसे चुनकर रूह कांप जाती है। बल्कि ये भी दावा किया जाता है कि इसी अमल के नतीजे में एक बच्चा पैदा होता है जिसे बाद में शिया जाकर बनाया जाता है। और नाजरीन, बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि शिया हजरात के बारे में और भी कई बातें मशहूर हैं कि वो अपनी नयाज में थूक मिलाते हैं, कुरान का इनकार करते हैं और अपने इज्तमाआत में ऐसे ऐसे अफ़आल अंजाम देते हैं जो दीन और अकल दोनों के खिलाफ हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ दिखाएंगे और आपको हकीकत से रूशनास कराएंगे। बल्कि हम इन तमाम बातों की तह तक जाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसे नौजवान की आप बीती जिसने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा जो बाहर की दुनिया नहीं देख पाती। नाजरीन, एक आमिर नामी नौजवान कहता है कि मेरा ताल्लुक एक दूर दराज देहात से है। सादा मिजाज, महदूद सोच और दीनी इल्म का जरिया सिर्फ वही मस्जिद थी जो हमारे मोहल्ले में थी। मस्जिद के इमाम साहिब वही थे जो अपने वालिद की जगह पर आए थे और उनका इन दायरा भी वही था जो उनके वालिद का था। न किसी किताब की रसाई थी, न किसी मुस्तनिद आलम की मजलिस सुनने का मौका। जो कुछ हमें बताया जाता हम उसे ही सच समझ लेते। और सबसे ज़्यादा जो बातें हमारे कानों में उन दिनों पड़ती थीं वो शिया हजरात के बारे में थीं। बचपन ही से सुन रखा था कि शिया कुरान का इनकार करते हैं, कि वो अपनी न्याज में थूक मिलाते हैं और वो अमाम बारगाहों में ऐसे गंदे काम करते हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर शाम गरीबा के मुतालिक तो ऐसे खौफनाक किस्से सुने थे कि दिल काँप जाता था। लोग कहते थे कि 10 मुहर्रम की रात को शिया लाइटें बंद कर देते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर अंदर एक ऐसा अमल होता है जिसे सोचकर भी शर्म आती है। मर्द औरत का मिलाप करवाया जाता है और फिर उसी से पैदा होने वाले बच्चे को जाकर बनाया जाता है। ये सब सुनकर मेरे दिल में शियों के लिए बहुत नफरत पैदा हो चुकी थी। मेरे अंदर एक लावा पक रहा था, एक ऐसी आग जिसकी बुनियाद सिर्फ सुनी सुनाई बातें थीं। एक दिन मैं मस्जिद के इमाम साहिब के पास बैठा था। उनसे रोज़मर्रा दीनी बातें सुनने की आदत थी, लेकिन उस दिन उन्होंने एक अजीब बात छेड़ दी। इमाम साहिब ने मुझसे कहा, कभी तुमने शियों की शाम गरीबा देखी है? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। तो वो फ़ौरन झुक कर बोले, वो लोग 10 मुहर्रम की शाम को अपनी अमाम बारगाहों में ऐसा कुछ करते हैं जो हम तुम्हें बयान भी नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया कि अमाम बारगाहों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लाइटें गुल हो जाती हैं और फिर अंदर मर्द औरत के ऐसा मिलाप करवाया जाता है जो मजहब के नाम पर सबसे बड़ा धोखा है। मैं सुनकर सुन रह गया, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के दोस्तों पर उसका असर कुछ और हुआ। वो तो फौरन ही इस खुफिया राज को लेकर पूरे गांव में फैला बैठे। हर महफिल में वो यही बात दोहराने लगे, तुम्हें पता है शिये शाम को क्या करते हैं? ओ भाई, वो अंदर की लाइटें बंद करके कुछ और ही खेल खेलते हैं। मुझे हैरत थी और तजस्सुस भी। ये सब कुछ वाकई क्या सच था? क्या वाकई एक पूरी कौम ऐसी घिनौनी हरकत कर सकती है, या ये सब हमें सिखाया गया फरेब है? इसी सवाल ने मेरे अंदर आग लगा दी और फिर 10 मुहर्रम की वो शाम आ गई। मैं अपने दोस्तों के साथ चुपके से अमाम बारगाह वाली गली में जा पहुंचा। गली में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे हवा भी चलते चलते रुक गई हो। सूरज गरूब हो चुका था, अंधेरा गहरा हो रहा था और फिजा में एक उदासी, एक सोग का एहसास महसूस हो रहा था। अचानक हमारी नजरें उन खातीन पर पड़ी जो सियाह चादरें ओढ़े, सर झुकाए अमाम बारगाह के अंदर दाखिल हो रही थीं।
इमाम बारगाह के दरवाजे पर कुछ नौजवान खुद्दाम खड़े थे। किसी को बगैर इजाज़त अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। हम तीनों गली के कोने पर खड़े देख रहे थे। दरवाज़ा बंद हो चुका था और रोशनियों की जगह अब बस जलते हुए चंद सुर्ख बल्ब अंदर झलक रहे थे, जैसे कोई आग का दहकता सा मंजर छुपा हो। मेरे दोस्त मेरे कान में सरगोशी करने लगे। अभी शुरू होने वाला है वो अमल जिसकी हमें खबर दी गई थी। लेकिन मेरा दिल बेचैन था, दिमाग सवालों से उलझ चुका था। क्या वाकई यहाँ उन दरवाजों के पीछे वही सब कुछ हो रहा है जो हम बचपन से सुनते आए थे? मेरी सांसें तेज हो रही थीं। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा राज अब मेरे सामने खुलने वाला हो। और फिर एक लम्हा ऐसा आया कि मुझे जानने वाले के जरिए इमाम बारगाह के अंदर जाने का मौका मिल गया। वो दरवाज़ा जिसके बारे में पूरी जिंदगी ये सुन रखा था कि उसके पीछे गंदगी, शर्म और बेहयाई छुपी है, वही दरवाज़ा मेरे सामने खुल गया। मैं अंदर दाखिल हुआ और जो मंजर मेरे सामने था वो मेरी तमाम सोचों, तमाम कहानियों और तमाम सुनी सुनाई बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अंदर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। चारों तरफ अंधेरा था, लाइटें बंद थीं, लेकिन ये अंधेरा खौफनाक नहीं बल्कि सोग और गम का अंधेरा महसूस हो रहा था। एक ही लाइट जल रही थी, वो भी मिंबर के बिल्कुल ऊपर, हल्की जद रोशनी में नहाती हुई। इसी रोशनी में एक जाकिर आहिस्ता आहिस्ता मिंबर पर चढ़ा। पूरा हाल सांस रोके उसे देख रहा था और फिर उसने अपना पहला जुमला अदा किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। उसने 3 बार ये कलमा दोहराया। हर बार उसकी आवाज़ में लर्जिश थी और हर बार मजमा की हिचकियाँ बुलंद होती जा रही थीं। मर्द, खातीन, बच्चे सब के सब जैसे गम में डूब चुके थे। जाकिर की आवाज़ फिर बुलंद हुई, लोगो, ये वो दिन है जब तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन इब्ने अली मैदान करबला में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। इसके बाद वो कहने लगा, हुसैन ने सजदे की हालत में जान दे दी। उसका नन्हा सा बेटा अली असगर जो एक कतरा पानी के लिए तड़पता रहा, उसे यजीदी लश्कर ने 6 महीने की उम्र में तीर मारकर शहीद कर दिया। ज़ैनब की चादर छीनी गई, अहले बैत के खैमे जलाए गए और नबी की बेटियां कैद करके बाजारों में फिराई गईं। नाजरीन, मैं सुन रहा था लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ टूटने लगा था। मजलिस खत्म हो चुकी थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने जूते उठाकर वापस जा रहे थे। चेहरों पर खामोशी, आंखों में नमी, जैसे कोई जनाजा पढ़कर लौट रहे हों। मैं वहीं बैठा रहा। मेरे कदम जैसे जमीन से जुड़ गए थे, आंखों में आंसू थे। न जाने इमाम हुसैन की शहादत सुनकर निकले थे या अपनी सोचों पर शर्मिंदा होकर। मेरे दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या यही वो लोग थे जिनके बारे मुझे बताया गया था कि वो शाम गरीबा की रात फहाशी करते हैं, कि वो अंदर गुनाहों की आड़ में जिनसी खेल खेलते हैं, कि उनके इज्तमात बेहयाई का मरकज़ होते हैं। मैं सोचता रहा कि जिस मुआशरे ने मेरे कानों में जहर घोला था, उन्हीं लोगों को मैंने अपना उस्ताद माना और उन्हीं के सिखाए हुए नफ़रत के सबक को अपना ईमान समझा। मुझे याद आने लगा कि कैसे एक बार मोहल्ले की एक मजलिस पर बैठे हुए कुछ लड़के हंस हंस कर कह रहे थे कि शिये तो अपनी नियाजों में थूक मिलाते हैं और कुरान को भी नहीं मानते, और मुझे भी यही सिखाया गया था। लेकिन आज जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने मेरे अंदर की सारी नफरत को धो डाला। वहाँ न कोई थूक मिला खाना था, न कोई कुरान से इनकार, बल्कि हर जुमला, हर दुआ और हर आंसू अहले बैत से मोहब्बत, नबी से अकीदत और करबला के शुहदा की याद से लबरेज था। हाँ, ये सच है कि हमारे और उनके बाज़ अकायद में इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा फासला, इतनी शिद्दत, इतनी नफ़रत, ये सब हमारी जहालत, हमारी सुनी सुनाई बातों और किसी मखसूस एजेंडे का नतीजा था। मैं उस रात जब घर वापस लौटा तो मैं वो शख्स नहीं था जो शाम को घर से निकला था। मेरी सोच बदल चुकी थी। मेरे अंदर बरसों से बसा हुआ तासुब जैसे टूट चुका था और उसी लम्हे मैंने सोचा कि अगर हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करेंगे तो सच हमसे हमेशा छुपा रहेगा। नाजरीन, मुहर्रम हमें सिर्फ गम और मातम नहीं सिखाता, बल्कि हमें सच का सामना करने, सब्र करने और जालिम के सामने डट जाने का हुनर भी सिखाता है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ जान नहीं दी,
बल्कि हमें ये भी सिखा गए कि हक के लिए आवाज़ उठाना, बातिल के सामने ना झुकना और कुर्बानी देना यही असल ईमान है। लेकिन अफसोस, आज हमने मुहर्रम को सिर्फ रसूमात तक महदूद कर दिया है। जलसे, जुलूस, मातम, बस ज़ाहिरी मुजाहरे। मगर याद रखिए, मोहब्बत अहले बैत का असल हक तब अदा होता है जब हम उनकी सीरत को समझें, उनके इखलाक को अपनाएं और अपने दिलो दिमाग से नफरत, तासुब और फिरका वारियत को निकाल फेंकें। इमाम हुसैन हमें सिर्फ रुलाने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए करबला गए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को समझने, उस पर अमल करने और हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क को पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें अहले बैत की सच्ची और खालिस मोहब्बत नसीब फरमा और उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बना। हमें तासुब, नफ़रत और फ़िरका वारियत से पाक दिल अता फरमा और इस उम्मत को वहदत, बसीरत और मोहब्बत की दौलत से माला माल कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।